हेलो ऑल। तो इससे पहले मैंने जो अपलोड कर दिए हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मेरे थीसिस के, मैं यहाँ पे बस एक सिंपल चीज़ समझा रही हूँ कि मैंने अपना एमएड थीसिस क्या लिखा था। इससे आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं तो इतना आइडिया तो लग ही जाएगा कि आपको अपना थीसिस कैसे इनिशिएट करना है और क्या लिखना है, क्या हेडिंग्स यूज़ करनी है और क्या सब हेडिंग्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो अब बात हो रही है 4th चैप्टर की थीसिस की, जो कि है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, उसमें हमने ये जाना था, समझा था कि क्या क्या मेथड, कौन सा टूल, कौन से वेरिएबल्स क्या कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि मैंने अपना डेटा कैसे कलेक्ट किया, कैसे उसको एनालाइज़ किया, कौन सा स्टैट्स का फॉर्मूला लगाया, कैसे किया। ठीक है, तो जनरल हम इसको देखते जाएंगे। इसकी पहले की सब हेडिंग है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, कैसे एनालिसिस की जाती है, रिसर्च में इसकी क्या वैल्यू है, ये सब समझा दिया है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ के अपने हिसाब से अपने थीसिस में इंक्लूड कर सकते हो ऑब्वियसली। और अगर आपको ये मेरा PDF चाहिए थीसिस का, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, अपना जीमेल प्रोवाइड कर सकते हो या अपना नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, तो आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। देन सेकेंड, इसका सब हेडिंग है, देखिए मेरा जो थीसिस था ना, मैंने उसमें 30 रूरल बच्चे लिए हुए थे, 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्बन एरिया। तो उस हिसाब से मैंने डेटा एनालाइज किया हुआ है। और जो क्वेश्चनायर मैंने यूज़ किया था, स्टैंडर्ड टूल था डॉक्टर राजीव कुमार का, क्योंकि मुझे क्यूरोसिटी निकालना था आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चनायर चूज़ करना होगा, कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ क्या, तो आपका सैम्पल और सैम्पलिंग होगा, टेक्निक्स होंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। इस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो मैं उसमें भी आपको क्लियर कर दूँगी कि आप किस तरीके से टॉपिक चूज़ करो, कहाँ से क्वेश्चनायर मंगाओ, कैसे क्वेश्चनायर भरवाओ और किस तरीके से आप प्रोसीड करो प्रॉपर रिसर्च। ठीक है, तो ये देखिए, तो मैंने मेरे इस थीसिस के 3 हाइपोथेसिस थे जो इससे पहले वीडियोस थे, मैंने उसमें आपको दिखा चुका है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अपना थीसिस हाइपोथेसिस भी आप फ्रेम कर सकते हो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो मैंने देखिए यहाँ पे पहले रॉ स्कोर जो कि मेरा निकला है क्वेश्चनायर से, वो मैंने लिखे हुए हैं। फिर इसको मीन से मैंने माइनस करके D1 स्क्वायर निकाला हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने इसलिए निकाला है कि मुझे मीन निकालना है। ठीक, तो मीन के लिए आपको पता ही है कि N जो होता है टोटल नंबर ऑफ़ जो रॉ स्कोर हो रहा है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सम ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2887, इस तरीके से मेरे 4 टेबल बनेंगे। ठीक है, तो मैं एक टेबल का बता दे रही हूँ बिल्कुल क्लियर से। उस तरीके से 4 क्यों बनेंगे भाई, मैंने लिए हुए थे टोटल 60 बच्चे, 30 रूरल से, 30 अर्बन से। उस 30 रूरल या अर्बन से हमने 15 मेल और 15 फीमेल चाइल्ड भी लिया हुआ था, इसलिए मेल का अलग टेबल बनेगी, फीमेल के। तो इस तरीके से मेरे टोटल टेबल हो गए 4। ठीक है, अब देखिए मैंने मीन निकाल लिया। ठीक है, ऊपर वाले डेटा से रॉ स्कोर से। फिर जब मीन निकल जाता है तो ये सब फॉर्मूलाज भी मैंने पहले डिफाइन कर चुका है वीडियो नंबर 3 में, आप देख लेना जाके। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। मैंने यहाँ बहुत डेटा कम था तो मैंने देखिए कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया है, जैसे SPSS हो गया, R हो गया, इस तरीके से सॉफ्टवेयर आप तब यूज़ करो ना जब आपके पास ज़्यादा डेटा है, 200 हो, 500 बच्चों, 600, 200। ठीक है, इस तरीके से बच्चे हों, सैम्पल हो। यहाँ भाई एमएड इज़ जस्ट काइंड ऑफ मिनी PhD। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल मैनुअल कैलकुलेशन भी होगा, लेकिन मैंने इसको चेक भी कर लिया था SPSS में जाके कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं। और एक्सेल का भी काफ़ी, मैंने MS एक्सेल का भी काफ़ी यूज़ किया हुआ है मैंने इसको, और कैलकुलेटर ऑब्वियसली नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए डेटा मैंने यूज़ किया हुआ है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। ठीक है, इस तरीके से मैं देखिए रूलर फीमेल, आप देखो ये आपको ये दिख रहा होगा कि ये ऊपर मैंने रूलर मेल स्टूडेंट्स का निकाल लिया है, यहाँ मैंने रूलर फीमेल स्टूडेंट्स का निकाला हुआ है। ठीक है, डेटा इस तरीके से जब हम डेटा निकालते जाएंगे तो हमें सबका पता चल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने मीन निकाला हुआ है। ठीक, ओके। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से आपके बनेंगे 4 टेबल्स। और जब मेल और फीमेल का भी भाई मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव था ना, मुझे क्यूरोसिटी निकालनी थी कि मेल में ज़्यादा है कि फीमेल में ज़्यादा है, पहले रूलर की फिर अर्बन की निकालनी थी। तो रूलर की देखिए 2 टेबल बन चुकी है। तो जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, तो दोनों का जब हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, फिर इस फार्मूला से हम टी वैल्यू का जो फार्मूला था, सब फार्मूलाज मैंने चैप्टर नंबर 3 में डिफाइन करके रखे हुए हैं पहले से ही। टी रेशियो निकाल लिया। अब जो टी रेशियो है ना, मोस्टली 2 वैल्यूज़ पे निकाली जाती है। ठीक है, एक तो देखिए ऊपर वाला जो हो गया आपका कैलकुलेटेड हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेटेड हो गया। ठीक है, यस, टी ये जो राउंड है कैलकुलेटेड हो। और देखिए जो नीचे आपका लिखा हुआ है, दिस जूम कर दे रही हूँ मैं, नीचे जो लिखा हुआ है ना T 0.01 पे एक वैल्यू, ये टेबल आती है, टी रेशियो की टेबल होती है। ठीक है, और T 0.05 2 लेवल्स पे ढूंढा जाता है। ठीक है, ये 2.05। तो अगर देखिए इसमें आपको बस यही देखना कि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है या टैबुलर वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। ठीक,
तो दोनों में मेरे देखिए N1 N2 15 मेल थे, 15 फीमेल थे, और ये फॉर्मूला में -2 करके डिग्री ऑफ फ्रीडम 28। तो ये सब यूज़ होता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये 0.01 पे वैल्यू कितनी है, ये सब टेबल पे दिया होता है, उसमें से वैल्यू आपको उठा लेनी होती है। फिर ये बात हो रही है अर्बन स्टूडेंट्स की। पहले अर्बन मेल का टेबल देखिए, सेम कैलकुलेशन है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने रूरल का बता दिया है। फिर ये अर्बन स्टूडेंट्स का बता दिया। मैं ये चीज़ बता रही हूँ अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर है, आप इसको प्रॉपर तरीके से जब मेरा देखोगे ना तो आपको अपना भी समझ। इसमें भी देखिए अर्बन वाले में भी वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू ज़्यादा आ रही है टी रेशियो की, और कैलकुलेटेड वैल्यू देखिए स्लाइटली कम है, ठीक है। तो क्यूरोसिटी में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है, देखिए, है ना, थोड़ा क्यूरोसिटी बराबर। फिर देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसी तरीके से निकालना है। फिर ये थर्ड आपका आ जाएगा सब हेडिंग स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस थर्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव थर्ड का जो हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ रूरल अर्बन पूरे को ही कंपेयर कर दिया है। देखिए रॉ स्कोर ऑफ रूरल मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। रूरल बच्चों का ये टेबल एक बन गई, फिर वही सेम कैलकुलेशन। देन अर्बन, आपको बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आप जब अपना करोगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग तो समझ में आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टी रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया था इधर, ये फिर टी रेशियो निकल गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने निकाला है। अब टोटल हमारे पास 30 + 30 था, -2 फॉर्मूला में पुट करेंगे। 58 पे हम टेबल में से ना DF लिखा होता है, तो DF 58 पे जाके हम इन दो वैल्यू पे हम देखेंगे 0.01 0.02 के वैल्यू पे हम जो वैल्यू लिखी होगी उसको लिखें। अब देखिए टी रेशियो ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे टी रेशियो 3.3 आ रही है कैलकुलेटेड वैल्यू, और टैबुलर वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पता चल रहा है कि अर्बन की ज़्यादा है क्यूरोसिटी, अर्बन जो बच्चे हैं, अर्बन स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें क्यूरोसिटी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब देखिए हमने वही इसको भी MS एक्सेल से मैंने बनाया हुआ है टेबल। तो जनरल है कि क्यूरोसिटी किस में ज़्यादा है, तो रूरल मेल में ज़्यादा आ रही है, मेरे में रूरल फीमेल में कम है। इधर भी ऐसे करके आप स्टैंडर्ड और मीन की वैल्यू ज़्यादा किस में है, कम किस में, ऐसे आप ग्राफ तभी निकाल पाओगे जब आपका डेटा पूरा एनालाइज हो जाएगा, फार्मूला लगा के सब चीज़ें निकल आएंगी, तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ बनाने में, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस के वेरिफिकेशन के बारे में भी हम एक देखिए, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना, अब हाइपोथेसिस 1 में हमारा था कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्यूरोसिटी ऑफ मेल एंड फीमेल रूरल स्टूडेंट्स ऑफ अपर प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल बना दी है जिसमें पूरा जिस्ट है ऊपर वाले कैलकुलेशन का, कि N कितना है, M कितना है, मीन, स्टैंडर्ड SD, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे कॉलम में देखिए SED, ठीक है। हाँ, फिर DF डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, टी रेशियो, टेबल वैल्यू, फिर रिजल्ट कितनी आ रही है, नॉन सिग्निफिकेंट आ रही है क्योंकि इतना डिफरेंस वास्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। वही हमने थोड़ा जो टेबल में है उसको हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख दिया है। लास्ट में देखिए लास्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर द रिजल्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट एट आइदर लेवल एंड द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। जब नॉन, ये देखिए ये रट लीजिए या कहीं लिख लीजिए, जब रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट आएगा ना तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर दी जाएगी, मतलब देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्यूरोसिटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ अपर प्राइमरी लेवल। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है तो उसको हम नील ही मानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हाइपोथेसिस 2 की हमारी टेबल बन जाएगी, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। यहाँ भी देखिए हमारा रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फिर हमारा हाइपोथेसिस थर्ड आ जाएगी, उसकी टेबल मैंने देखिए यहाँ बना ली है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस है ना, देखिए इसमें जब टी वैल्यू ज़्यादा आ गई, आप देखो टेबल के एंड में देखो, सॉरी आगे शिफ्ट हो जा रहा है ये, इसको हम जूम करेंगे। देखिए जो थर्ड वाला है जहाँ हमने डिफरेंस किया है रूरल और अर्बन स्टूडेंट में क्यूरोसिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो देखिए टी रेशियो कैलकुलेटेड जो है, देखिए राउंड जहाँ है 3.340, और टेबुलर वैल्यू कितनी निकली है ये देखिए आप, तो ये निकली हुई है 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे 2, और 0.01 पे मोस्टली इसी पे निकालते हैं 2.6। तो देखिए इसमें कम आई हुई है, तो जब कम होती है ना टेबुलर वैल्यू तो समझ लो सिग्निफिकेंट है रिजल्ट, और जब सिग्निफिकेंट है रिजल्ट तो इसका मतलब क्या है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन क्यूरोसिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन हो गया। लास्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रिफाइन करेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया है कि क्या फॉर्मूलाज पुट करने हैं। और एमएड में देखिए इतना सैम्पल्स नहीं होते हैं, 60 होते हैं, 100 होते हैं, तो आप मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हो अपने डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। अदरवाइज जस्ट यूज़ सॉफ्टवेयर लाइक SPSS एंड R, जिसमें आप अपना डेटा का पुट करके आप निकाल सकते हो कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो एक जनरल आइडिया लग गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो जहाँ आपको डिफरेंस हो रही है कि टेबलर वैल्यू ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सब दिक्कतें इससे सॉल्व हो जाएगी जो लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। Please like the video if you like it, and if you have any query regarding research, how to write a thesis, मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ, आप प्लीज़ मुझे पर्सनली बता दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए you have to comment down below this video, I will for sure reply
टू यू एंड यस, किसी भी तरीके के लिए हेल्प के लिए आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। बाय बाय।